पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ का चैप्टर नंबर 8 मल्टीपल एंड फैक्टर्स, जहाँ तक कि हमारा प्रॉब्लम सेट 32 भी हो चुका है और प्रॉब्लम सेट 33 भी हो चुका है। तो अब हम करेंगे प्रॉब्लम सेट 34। बट जैसा कि आप लोग हर एक प्रैक्टिस सेट को करने से पहले एक बेसिक्स देखते हैं, बेसिक्स रूल्स देखते हैं, वैसे ही हम प्रॉब्लम सेट 34 को करने से पहले भी कुछ बेसिक्स यहाँ पे देख लेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 49 पे दिया होगा। आई होप आप लोग अपना कॉपी, पेन, पेंसिल्स, बुक्स साथ में लेके बैठे होंगे। सो आप उसे ओपन कीजिए और देखिए पेज नंबर 49 आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ब्लू बॉक्स में अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वैसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ केवल 2 फैक्टर हो, एक तो वो खुद 1 से मतलब 1 से डिवाइड होता हो और दूसरा वो खुद से, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे प्राइम नंबर का कि कैसे हम उसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता चलेगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। आपको यहाँ पे क्या, इसका केवल ओनली एंड 2 फैक्टर्स होने चाहिए, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। हाउ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, प्रीवियस लेक्चर में कि वहाँ पे हम किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स कैसे लिखते हैं। तो आपको क्या बताया गया था कि फैक्टर्स हम ऐसे फॉर एग्जांपल आपको 5 का फैक्टर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, एक तो ये 1 के टेबल में आता है और दूसरा ये खुद के टेबल में आएगा। तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको प्राइम नंबर में 5 एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल आप 7, अगर आप 7 का फैक्टर निकालते हो तो इसका भी क्या आएगा, एक 1 और ये एक खुद के टेबल में आएगा। एग्जांपल आप 3 का फैक्टर निकालते हो तो ये एक 1 से डिवाइड होगा और एक खुद के टेबल से डिवाइड होगा। तो जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। वैसे ही आपको बोल रहा है सेकेंड कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होता है कि अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। कि अब वैसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं 12, तो अगर आपको क्यों बोला कि 12 कंपोजिट नंबर में आ सकता है, बिकॉज अगर आप 12 का फैक्टर करते हो तो ये तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है एंड 6 के टेबल में भी आता है, 7, 8, 9, 10, 11 बाकी अदर्स में नहीं आता है एंड देन फिर ये अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे से कितने फैक्टर्स निकले, 1, 2, यहाँ पे ये 3, 4, 5, ये 6। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका कितना फैक्टर से 6 फैक्टर, दैट मीन्स यहाँ पे 2 फैक्टर से इसका ज़्यादा फैक्टर है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसको हम बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, अब हम करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 34। यहाँ पे आपको एक और दिया हुआ है एक बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में, कि 1 इज़ अ नंबर विच इज़ नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कि 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है, ये आप लोग याद रखिएगा। देन फिर हम करते हैं प्रॉब्लम सेट 34। क्वेश्चन नंबर 1 आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखूँगी और आप लोग इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में आपको क्या बोला है कि राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। तो प्राइम नंबर सब होता क्या है, जिसका केवल एक ही फैक्टर हो या फिर वो में जिसमें खुद के टेबल से डिवाइड होता हो। तो आपको यहाँ पे 1 से 20 तक जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो आप यहाँ पे लिख लो
the prime numbers between 1 and 20 are, आपको 1 से 20 तक के बीच में लिखना है। दैट मीन्स आप लिख सकते हो 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 से 20 तक का प्राइम नंबर। 2 मैंने क्यों लिखा? बिकॉज इसके भी केवल 2 फैक्टर हैं, एक ये खुद के टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में। वैसे ही 3 भी होता है, वैसे ही 5 भी होता है, वैसे ही 7, वैसे ही 11 और वैसे ही 13 एंड देन फिर वैसे ही 17। अगर हम 18 की बात करें तो यहाँ पे ये भी देखो कि 18 क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज यहाँ पे 18 का जो फैक्टर है, एक तो एक खुद के टेबल में आता है ये, प्लस ये 1 के टेबल में भी आता है, ये 2 में भी आता है, ये 3 में भी आता है, ठीक है, ये 6 में भी आता है। तो इसे 2 से इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 2 से ज़्यादा हो गए, मतलब ये जो 18 है यहाँ पे नहीं होगा। तो आपको लिखना था यही, तो यहाँ पे हो गया ये 1 से 20 तक का ये प्राइम नंबर। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला गया है, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 21 एंड 50। आपको यहाँ से 21 से लेके 50 तक के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर आते हैं वो यहाँ पे लिखना है। तो वी कैन राइट हियर द composite numbers between 21 and 50 और ये मैं केवल आंसर्स लिख रही हूँ, आप क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 से 50 तक कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 21, ठीक, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं होगा, सॉरी, 30, बिकॉज 29 का ज़्यादा फैक्टर नहीं होता और हमें यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स वाले को लेना है, तो देयरफॉर हम यहाँ पे 29 नहीं लिखेंगे। 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49 and 50 are कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आपका 21 से 50 तक के बीच में इतने कंपोजिट नंबर आते हैं। ये रहा क्वेश्चन 1, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन 3 में क्या बोला है? सर्कल द प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट गिवन बिलो। आपको कुछ प्राइम नंबर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको प्राइम नंबर जो है उनको सर्कल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नंबर कितना दिया है? 22, 37, 43, 48, 53, 60, 91, 57, 59, ठीक है, 77, 79, 79, 97 एंड 100। तो आपको जाहिर सी बात है अभी तक एक क्वेश्चन हम इसका सॉल्व कर चुके हैं कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको इतने नंबर्स में से जो प्राइम नंबर है उसको आपको क्या करना है? सर्कल करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम किसको सर्कल कर सकते हैं? 37 को, 43 को, 48 नहीं आएगा, 53, 60 भी नहीं आएगा, 91 भी नहीं आएगा, 57 भी नहीं आएगा, 59 भी आपका प्राइम नंबर है बिकॉज इसके भी केवल 2 फैक्टर्स हैं। 77 भी नहीं आएगा, ठीक, 79 भी नहीं आएगा, 97 भी नहीं, एक में 79 आपका फैक्टर आएगा, प्राइम नंबर में ही आएगा बिकॉज इसके भी केवल 2 फैक्टर्स हैं। तो ये रहा आपका थर्ड का भी आंसर, मतलब आपको जो इसमें से प्राइम नंबर है बस उसको सर्कल करना है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। देन फिर अब हमारा 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द प्राइम नंबर्स
आर इवन नंबर्स, कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर भी होता है। तो इसका आंसर आप लोगों को माइंड में रखना है कि 2 is the only even number which is प्राइम नंबर। ओके, एक ऐसा 2 ही नंबर है जो कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर, ये प्रॉब्लम सेट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें हम लोगों ने आज 3 चीज़ पढ़े कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ठीक है, और प्लस ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए। तो ये बहुत इजी है और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। आप लोग इसे ज़रूर नोटबुक में 1 टाइम राइट भी कीजिए और इसे लर्न कीजिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसी के साथ जो है हमारा ये प्रॉब्लम सेट यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये समझा होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।